कभी नहीं रहा, सिर्फ एक वॉइस है, एक आवाज है और कुछ भी नहीं है। वो हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसको कितना घाव के रूप में ले रहे हैं। अगर हमने ये समझा कि नो बस एक वॉइस था, उन्होंने कहा नो, बस हो गया, बात खत्म, वही खत्म हो गया। और जिसने इसको सुनने की चाहत बना दी, इस बिजनेस में मैंने पहली मीटिंग में एक बात बताई थी कि जो इंसान अपने जीवन में 1000 लोगों का नो सुन लिया ना, वह कम से कम तब तक 1 या 100 करोड़ के मालिक बन जाता है। मैं तब फर्स्ट बात कर रहा हूँ। जैसे आप उनका नाम मत लिखिएगा कि इन्होंने बोला परसों में आऊंगा, उनका नाम जरूर लिखिएगा कि इन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। आप सुनिए ना सर, सिर्फ 1000 लोगों का नो सुनना है बस। हर एक बिजनेस का रूल होता है 1000 दिन, कुछ भी करिए 1000 दिन करिए, 1000 दिन के बाद छोड़ दीजिएगा, नहीं कुछ होगा तो मतलब 3 साल। अगर पान का ठेला भी है तो 1000 दिन बाद चलने लगता है, चाय की गुमटी भी है तो चलने लगती है, एक छोटी सी मेडिकल भी है तो चलने लगती है, आपका बिजनेस भी चलने लगेगा। और तब तक आप नोट करिए, इतना लोगों तक जाइएगा, नोट सुन लीजिएगा, अगर नहीं कुछ मानिएगा तो मेरे पास आइएगा, पोर्टफोलियो का 50% दे दूंगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। अभी हम लोग 150-200 लोगों का सुने होंगे सर, 300 लोगों का सुने होंगे, 400 लोगों का सुने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं सुने होंगे। और आप देख लीजिए कहाँ जिंदगी कहाँ पहुँच गई। इस सिंपल सी बात है डियर कि दुनिया का सबसे आसान काम का सबसे आसान तरीका है सिर्फ बताना, सिर्फ समझाना, सिर्फ दिखाना, इतना बस काम करना होता है। और ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम कितने लोगों के साथ कर रहे हैं। सेकेंड चीज है, हम लोग लोकल के लोग हैं, माहौल बनाने से बनता है ना। जब हम कमा रहे हैं तो हमको उस हिसाब से रहने में क्या नुकसान है। एक दुकानदार की जब दुकानदारी चटक जाती है तो क्या सामान कम करना चालू करता है अपनी दुकान में, सामान बढ़ाना चालू करता है। बिजनेस का रूल क्या है, कमाए हैं तो कम से कम उस पैसे का 30% अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज करिए, अपनी दुकान को बढ़ाइए, बाकी 70% से अपना जो मर्जी करिए। उसका भी नियम है। आप हम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 20 लाख से नीचे कमाया हो जो हमारे शुरुआती दिनों से साथ में है। 20 लाख कमाने के बाद भी अगर आप एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं अपने दम पे, अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते हैं 15 दिन पे, अपने लोगों को कुछ सही जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो आप बनाने नहीं आए थे, आप बनने आए थे। और फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ बनाने वाले बने, बनने वाले नहीं बन पाए, मर गए। आप बन गए सर 20 लाख का मालिक बन गए, आप कब 20 लाख का मालिक बनवाएंगे। आपका भी कोई जिम्मेदारी लिया होगा ना शुरुआती में। यहाँ तक लाने में आपको मदद किया था कि नहीं किया था, यहाँ तक आने में आपके लिए फील्ड में दौड़ा था कि नहीं दौड़ा था, यहाँ तक आने में आपके लिए क्या क्या नहीं किया होगा, आप बताइए मुझे। एक टॉपिक लीडरों के लिए है। आज हमारे पास जेब में है, सोचना नहीं पड़ेगा। एक लोग हैं 20-20 लाख ले घूम रहे हैं, क्या 1000 भी नहीं खर्चा हो सकता 15 दिन पे, आपस में मिलजुल करके। अपने टॉप 10 लीडरों को बुलाकर कहा जा सकता है कि मेरी, आप अपनी लाइन का नाम लिखिए, आप अपनी अपने 10 लोग अपने अपने टॉप 10 लीडरों का नाम लिखिए और वीकली टारगेट बनाइए। हम लोग पास जमीनी स्तर पर उतर के काम करने की जरूरत है। सर अभी कुछ नहीं मिला मेटाफोर से, 20 लाख पाके इतना तुरा जाएंगे, 20 करोड़ कैसे संभाल लेंगे आप बताइए। अब घबरा जाएंगे तो फिर बाकी पैसा आप तक कहीं पर नहीं करेगा। अच्छा, मिलता उसी को हो जिसकी एब्जॉर्ब करने की औकात हो। कोई 1 करोड़ पा करके भी एकदम शांत है, कोई 20 लाख कमा कर मीटिंग में नहीं आ रहा है, इतना नहीं करेंगे, अब क्या होगा। अपलाइन बोल रहा उधर तो सुन रहा उधर, सर अभी आपकी जरूरत नहीं, मिल जाइए, जब खत्म हो जाएगा फिर फोन करेंगे। ऐसा भी कहानी है। आखिरकार ये वो लोग है ना जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे जीवन में उतना पैसे आ सकते हैं। ये तो सिस्टम की खूबसूरती 1 लाख दे दिया, अब उसको बचाने की क्षमता नहीं है। देखिए कहा जाता है ना कि जिस मुकाबले पे आपकी अपनी औकात की लेवल होगी उतना ही आपको दिया जाएगा संभालने के लिए। अच्छा, परेशानी क्यों आता है बिजनेस में, भगवान परखते हैं कि देखते हैं कि मजबूत है कि नहीं है। आप 5
रुपए की गुल्लक खरीद रहा है तो ठोक बजा के चेक कर रहा है कहीं कहीं छेद तो नहीं है। वो आपको 1 करोड़ देगा तो आपको ठोक बजा के चेक करेगा कि आप उस लायक है भी कि नहीं लायक है। और इसकी रियलिटी ये पहला प्रोजेक्ट टेक्टाइल में पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है। ये मजबूत बनाने की कड़ी थी, ये मजबूती के साथ उठने की कड़ी थी। तो क्या हम लोग तैयार नहीं हो सकते अपने स्तर से? 15 दिन पे एक मीटिंग करेंगे, अपने लोगों के साथ करेंगे। टीम फोर्स आर्मी के भी पास उतने लोग हैं, मीटिंग हो सकता है। टीम आदर्श के पास भी उतने लोग हैं, मीटिंग हो सकता है। बाकी हम तो खड़े हैं सर। अच्छा, आज मीटिंग बैठी गई है तो क्या हम यहाँ पे नहीं है बात करने के लिए? अगर 1 महीना पहले बैठा हो तो नहीं होते क्या? हो सकता है कि हम लोग आपस में एक टारगेट लेके चले होते। हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर हम अपने आप से पूछे होते कि हमने कितना किया। सेल्फ चेकअप बहुत बड़ा काम होता है। इंसान दुनिया को चेक कर लेगा लेकिन खुद को चेक नहीं कर पाएगा। आप खुद को चेक करने की जगह ये है सर, ये है। हम इससे पूछेंगे सर 1 हफ्ते में क्या हुआ? अगर इस हफ्ते सर का डायरेक्ट नहीं लगाना सर तो अगले हफ्ते शर्म के मारे इनको एक डायरेक्ट लगा के आना पड़ेगा, क्योंकि बात सम्मान की है। हो सकता है सर के डाउनलाइन में कोई एक डायरेक्ट लगा के आ गया हो और सब नहीं लगा कर आए हो तो दुख तो होगा ना। तो सर चाहे अपनी शर्म लाज को बचाने के लिए और चाहे खुद को डेवलप करने के लिए जाने में एक डायरेक्ट लग गया कि लग गया। और इस बिजनेस में एक डायरेक्ट असीम बन सकता है, एक डायरेक्ट विकास बन सकता है, और एक डायरेक्ट इसलिए रंजन बन सकता है, और एक डायरेक्ट इसलिए बन सकता है। आज विकास का प्लान कौन है? लालू भगत है पहले विकास है ना उनके लिए। विकास सरकार देख लीजिए सर, अकेले इंसान अरबों रुपया कमा कर दे दिया होगा अपने अप्लाइंग को। अरबों रुपये की बात कर रहा हूँ। आप ये की वैल्यू नहीं समझेंगे लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। उसको हटा दीजिए दर्द, उसकी क्या जरूरत है? ठीक है, समझ में आ रहा है सर जी। तो हम लोग क्यों ना एक ऐसे ही अपने स्तर से गठन करें, अपने स्तर से प्लानिंग करें कि हम लोग जाकर नहीं 15 दिन पे 1 महीना पे दिन होगा, 15 दिन पे हम लोग टास्क रखेंगे अपना, और उसी टास्क में कोई विजेता होगा उसको सम्मानित किया जाएगा, उनको मनोबल बढ़ाया जाएगा। इस बिजनेस में जब बनाने के लिए आए हैं तो खुल के बनाया जाए ना। चोरी चोरी बनाने का क्या मतलब है? चोरी रुक के करने का क्या मतलब है? खुल के किया जाए। एक इंसान गंदा से गंदा काम को कितना खुलेआम कर लेता है। दारू बेचने वाले को कोई शर्म है? कितने लोग दारू पीने के बाद बन गए? कितने लोगों का वो घर बना दे रहा है? कितने लोग दारू पी के 2 एकड़ खा लिए, वो बेच कर पी लिया हुआ, लिखा नहीं पाएगा कल। गुटखा बेचने वाला खुलेआम बेचता है और उस पर लिखा है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, उसको कोई दुख नहीं है बेचने से। अरे सर, हमारे और आपके लक्ष्यवाई में जो आएगा अरबपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, लखपति बन जाएगा। एग्जाम्पल भी है, ये वो चेहरे हैं जो आज से 6 महीने पहले आए थे और 10-10 लाख जेब में है, 15-15 लाख जेब में है। ये कौन है? नहीं मिले होते तो होता क्या? हम ही अगर अपने अपलाइन के कांटेक्ट में नहीं आए होते तो आज इस लेवल पे बात कर पाते। आज उतना कमा लिया गया जितना अपने 7 पुश्तों में लोग नहीं कमा पाएगा। हम अपनी खानदान की बात कर रहे हैं। एक ऐसे हुआ, सर्किल को पकड़ा गया। यहाँ सर 2-4 लोग नए लोग आए हैं, मान लीजिए आप आए, यहाँ के माहौल देखें, यहाँ के विचार देखें, यहाँ की सोच देखें, अंतर आत्मा से आवाज आती है सर जगह ठीक है, लोग ठीक है, सिस्टम ठीक है, करने की जरूरत है। इसीलिए भगवान बनना बहुत बड़ी बात होती है सर। वह करना पड़ता है जो भगवान ही कर सकता है। हमारे लिए तो हमारा अपलाइन भगवान बन गया कि नहीं बन गया? आप भी किसी के लिए भगवान कब बनेंगे? जब आप किसी के लिए वह करेंगे जो सिर्फ भगवान कर सकता है, माँ बाप भी नहीं कर सकते। आज 1 अरब कोई दे देगा किसी को, 1 करोड़ दे देगा कोई किसी को, लेकिन 1 अरब और 1 करोड़ कमाने का सिस्टम अपलाइन दे दिया और लोग उस पोजीशन में पहुंच गए, तो भगवान बन गया ना सर जी। आप ही कसम खाइए ना, लिखिए ड्रीम डायरी में कि मैं अपने मरते दम तक 1 लाख लोगों के लिए भगवान बनूंगा, मतलब उनको करोड़पति बनाऊंगा, मतलब उनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस टाइम फ्रीडम को ऐड करूंगा। कितना आसान है, कितना आसान था, कठिन काम है क्या? क्या पाकिस्तान में हम पढ़ना है जाके पानी में पूछ जाएंगे? ये भी तो नहीं करना है, एकदम मोबाइल से करना ही, बैठे बैठे बतियाते बतियाते 3-4 लोगों को मैसेज किया जा सकता है। और इतना काम भी अगर किसी की जिंदगी बनाने के लिए नहीं हो सकती तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बन सकती। मैं लिख के दे दूंगा,
पॉसिबल नहीं होता है सर। और इतना आसानी से अगर इंसान को, हमारे पूर्वजों को, दूसरे को छोड़ दीजिए, हमारे दादा बाबा, हमारे पिताजी को मौका मिला होता तो हमारी अभी घर की स्थिति ये नहीं होती, क्योंकि वो हमसे और आपसे ज़्यादा मेहनती थे, अभी भी हैं। घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको घर पे बैठा देंगे, अच्छा नहीं लगता है, नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो करते हुए आए हैं, बैठना अच्छा नहीं लगता है। सोचिए बुढ़ौती में अच्छा नहीं लग रहा है बैठे हुए, तो वो अपने समय में कितना मेहनत करते होंगे। लेकिन फिर भी स्थिति क्या है, वही है जो था, उनको भी उतना मेहनत करके अपना पेट पालना पड़ा, और हमें भी अपनी उतना ही मेहनत करके अब तक पेट पालना पड़ रहा था। हमको एक सिस्टम मिला है सर, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को नहीं करना पड़ेगा। मान के चलिए मेरे पास 18 देश की नेटवर्क है, सपोज दैट, क्या हमारे आने वाले बेटे को ये बनाना पड़ेगा क्या? एक समय आएगा कि ये संख्या 1 लाख में तब्दील हो जाएगी। कितने में? 1 लाख में तब्दील हो गया। क्या हमारे आने वाला कोई जो जनरेशन होगा उसको 1 लाख का नेटवर्क बनाना पड़ेगा क्या? अरे सर, आप अपनी ही नहीं बल्कि अपनी आने वाली कई नस्लों को सुधार रहे हैं। यहाँ एक जिंदगी खत्म हो जाती है दूसरी जिंदगी बनाने में। दादा जो हमारे थे उनकी पूरी उम्र खत्म हो गई पिताजी को बनाने में, और जब मरे तो पिताजी को वही कुल्हाड़ी, वही खुरपी और वही कुदार मिला कि जितना हम किए उतना तुम भी करो। और फिर इनकी भी जिंदगी खत्म हो गई हमारी जिंदगी बनाने में। अगर ये नहीं मिला होता तो हमको भी वही विरासत में मिला होता। क्या आप भी वही देना चाहते हैं आने वाले कल को? आप एक नेटवर्क दीजिए सर, किस्मत वालों को मिलता है जगह, जो बना पाते हैं। आज सोच लीजिए इस भदवारा में मार्केट करने के पैसा नहीं होते हैं, उस भदवारा मेरा 2 घर बन रहा है एक साथ। अभी जस्ट हम लोग टाइल ही लगवा के आ रहे थे, और भी छोटा मोटा अमाउंट का घर नहीं है सर। पूरी बजट जोड़ लेंगे ना तो उस घर की टोटल लागत इतना जा रहा है, समझ रहे हैं कि बाहर की कमाई हो जाएगा। आज से 2 साल पहले इस जिलों में भटक रहे थे हम लोग, कोई अच्छा काम मिल जाता तो कर लेते। अब कोनो फार्म फाइल बाकी नहीं था कि लोगों को बात समझ आ गया। 10,000 का लगवा दीजिए चलेगा, QR कोड वो लगाना पड़ा था। कोनो कहते थे लगा दिए हैं, बतियाने बाद कहता था चलिए अच्छा लगा आपकी बात, एक आपको लगा दीजिए। ऐसा सिचुएशन फेस करने के बाद इंसान इतने कम टाइम में अगर इतना अच्छा किया तो मेरी काबिलियत है क्या? गलती मत करिएगा सोचने की, ये सिस्टम की काबिलियत है सर। तो सिस्टम के लिए छोटी सी मीठी क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। भाग्यशाली है हम लोग, एक अच्छी विजनरी है कि इस उम्र में इतना बड़ा काम करने का मौका मिला, इतनी बड़ी इतिहास बनाने का मौका मिला, और जो मुझे मिला वो आपको मिला। आप भी भाग्यशाली हैं, हम निकलने नहीं है भाग्यशाली उम्र, क्योंकि आप भी उतना कर सकते हैं। ये समझ में आ गया है? बाकी किसी की